नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? मैं जो जिस टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के साथ-साथ बेहद ही अ, बेहद ही साइकोलॉजिकल है। क्यों साइकोलॉजिकल है? क्योंकि जब हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें मिस्टेक का चांसेस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। हमारी साइकोलॉजिकल उसके प्रति हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी या रवैया अपनाती रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं वो कौन सा टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारी एंट्री एंड देन एसएल एंड देन टारगेट की। तो हम ये जो अक्सर हम लोग एंट्री लेते हैं एंड देन एसएल लेते हैं एंड देन टारगेट लेते हैं, इन तीनों के प्रति हमारा जो साइकोलॉजिकल रवैया होता है, यानी हमारी खुद की जो मेंटालिटी होती है वो कभी-कभी अक्सर डिफरेंट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम कहीं न कहीं डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमने उसके प्रति एक एक प्रोसेस नहीं बनाया, अपने लिए एक नियम नहीं बनाया ताकि उस नियम को फॉलो करें। अगर जब हम किसी नियम को फॉलो करते हैं तो यकीनन हम उसमें सक्सेस पाते जाते हैं। तो हम कहीं न कहीं उसमें खुद को डिस्टर्ब करते हैं इस चीज़ के लिए कि प्रॉपर तरीके से उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि एंट्री कितनी इम्पोर्टेंस होती है और कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, और एंट्री लेने के साथ-साथ हमारा एसएल भी कहाँ होना चाहिए, इसके लिए भी, और साथ ही साथ हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली बात कि जब भी आप एंट्री लें, लेकिन एंट्री से पहले आपके ब्रेन में 2 चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो एंट्री के साथ-साथ आपको क्लियर होनी चाहिए हम कहाँ एसएल लेंगे, स्टॉप लॉस, ताकि हम उस ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम वहां से एग्जिट कर लें। एंड देन टारगेट भी होना चाहिए, माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, ताकि जैसे ही मेरा टारगेट आता है तो हम उस टारगेट में से हम बाहर हो जाएं। तो सबसे बड़ी चीज जो हमारा इसके पीछे साइकोलॉजी जो चलती है लाइव ट्रेडिंग में, जो डिफरेंट होती रहती है। क्यों डिफरेंट होती रहती है? जैसे मैं आपको बताऊं, कभी भी प्रॉपर तरीके से एंट्री लेते हैं तो एंट्री का क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसके लिए तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, एक ट्रेडर जो सक्सेस है वो अपने कई सालों की जर्नी में तो ये इसने अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं हमें रैंडम एंट्री नहीं करनी है, कहीं भी एंट्री नहीं ले लेनी है। हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वेट करना है, वहां वो वेट करना है, और वो तब आएगा आपको। अब कैसे सपोर्ट, सबसे पहली बात की एंट्री जो हम करते हैं उसके लिए हमें एक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की भी जरूरत होती है। तो हमें सबसे पहले एंट्री के लिए कैसे हम एंट्री लें, उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजना होता है। तो अगर आप वन डे का टाइम फ्रेम चूज करें, वन डे के टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे प्रीवियस डे में, यानी पहले के डेट में बहुत सारे कहीं ना कहीं जगह पे सपोर्ट, एक ही जगह मार्केट आया, वहीं से फिर पुल बैक लिया है। तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट को आप सर्च कर सकते हैं, वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट रिवर्सल होती है। तो वहां आप सपोर्ट लगाते हैं। उसी तरह सेम रेजिस्टेंस पे भी मार्केट तुरंत डाउनफॉल होता है, वहां से जाके टकराता है रेजिस्टेंस से तो डाउनफॉल होता है। तो वो प्रीवियस डे पे आप देखेंगे कि कई जगह वो वहां से मार्केट डाउनफॉल हो, यानी कि वो बहुत ही स्ट्रांग जोन है या वो स्ट्रांग एरिया है जहां से मार्केट नीचे की ओर गिरती है। तो हम वहां भी एक ड्रा करते हैं। तो ये जब चीजें वन डे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद फिर हम सीधे सीधे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हैं, वहां भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट 15 मिनट के वीक पे भी आ सकते हैं, जहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 2-3 टाइम फ्रेम हो गया, जिन टाइम फ्रेम पे जाकर आप प्रीवियस डे पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी। अब क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है तो दोस्तों आपको वेट करना है। आपको वेट ये करना है कि आपको 2-3 सपोर्ट मिल गया, 2-3 रेजिस्टेंस मिल गया, तो आपको उन रेजिस्टेंस तक या सपोर्ट तक, मार्केट को आने तक का वेट कीजिए। यानी कि मार्केट जब ओपन होता है तो ही आप एंट्री ना ले लें, आप वेट कीजिए आप वहां तक आने के लिए। मार्केट जैसे ही वहां पे आता है और देन फिर रिवर्सल का आपको सिग्नल देता है, तो या हाँ, रिवर्सल सपोर्ट पे आता है और रिवर्सल का सिग्नल देता है, तो वहां आप एंट्री लीजिए। और वहां पे एंट्री लेने के साथ साथ आपको ध्यान इस बात का देना है
कि आपका एसएल भी छोटा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी आप एसएल लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 15, 20, 25 पॉइंट की अगर आप एसएल लेते हैं या 30 पॉइंट का एसएल लेते हैं, तो उसके लिए आपको रिस्क टू रिवार्ड भी मेंटेन करना है। यानी कि बदले में हमें उसके दुगुना या तिगुना हमें जरूर मार्जिन लेनी है। यानी कि 1:1, 1:2 या 1:3 तक हमें मार्केट के मोमेंटम के आधार पे हम वेट करते हैं, और ताकि वहां जैसे ही मार्केट पहुंचता है 1:1 या 2 सॉरी 1:2 1:3 के लिए, तो हम प्रॉफिट को हम वहां लॉक करते हैं। तो हमारे पिक्चर जो है, यानी कि हम जब फिल्म को डायरेक्ट कर जब फिल्म को डायरेक्ट करना शुरू करते हैं, यानी हम डायरेक्शन देना शुरू करते हैं, तो उसके पहले हमें विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो आपको पहले सबसे पहली साइकोलॉजी यही होनी चाहिए, और हमें अपनी साइकोलॉजी को यही बिल्डअप करना चाहिए कि हम कैसे अपनी साइकोलॉजी को फिक्स करें। फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी को फॉलो कराता रहता है, जिसके वजह से हमें 6 महीने नहीं सालों साल हो जाते हैं, और फिर ट्रेडिंग में हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लॉसेस पे लॉसेस बढ़ते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अपने लॉसेस को कंट्रोल करना, अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया, कि अपने आप को फिक्स कीजिए। अपने आप को, जैसे यूं कहें कि अगर हम किसी फील्ड में उतर रहे हैं, अगर मुझे अगर तलवारबाजी करनी है, या बंदूक चलाना है, या भाला चलाना है, तो किसी एक चीज में मास्टरी हासिल कीजिए। जब किसी एक चीज में पारंगत हो जाएंगे, तो फिर दूसरे चीज को करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसी में आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशन में जाते हैं। आई डॉक्टर्स होते हैं, ईयर्स के होते हैं, हार्ट के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स के डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनका किसी एक फील्ड में ही मास्टरी हासिल होती है, और फिर वो उसी चीज के लिए वो जाने जाते हैं। तो आप भी अपनी पहचान बनाइए, आप अपने आप को समझिए, और मैं किस बेटर प्रोसेस में हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं, उसमें सक्सेस होने के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी पे फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इन तमाम स्ट्रेटजियों में सबसे बेस्ट और सिंपल और सरल ही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है जो मैंने आपको बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके और उनको फील करते हुए वहां तक मार्केट को आने का वेट कीजिए, एंड देन वहां पे एंट्री करने का प्लानिंग कीजिए। तो मैं आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करने के साथ साथ एंट्री वहीं पे आपको करनी है, फिर वहां से फिर आपको एक निश्चित जो सबसे जैसे सपोर्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मार्केट में आपने सपोर्ट को ड्रा कर लिया, तो सपोर्ट पे मार्केट आया, देन वो नीचे तक गया, एंड देन फिर पुल बैक लिया। पुल बैक लेते ही फिर उसको वेट कीजिए सेकेंड कैंडल बनने के लिए, और सेकेंड कैंडल बने देन फिर उसको भी अगर वो दोबारा नीचे पुशअप कर रहा है, और लेकिन वो पहले कैंडल के सबसे लो तक नहीं पहुंच रहा है, फिर रिवर्सल ले रहा है, तो देन फिर आप वहां पे एंट्री बनाइए, और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आप एसएल को फिक्स कीजिए। वो जो भी आपका पॉइंट होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे, उसके दोगुना या तिगुना पे आप अपना प्रॉफिट के लिए वेट कीजिए। प्रॉफिट ऐसा भी नहीं कि आपने 25 पॉइंट का ऐसे लगा लिया या 30 पॉइंट का ऐसे लगा लिया, तो आपका 10 पॉइंट ही अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप बुक कर ले। ऐसा नहीं कीजिए, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इस फील्ड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रिस्क टू रिवार्ड, यानी कि आप जो भी लॉसेस लेने के लिए तैयार हैं, उसके दोगुना या तिगुना जरूर आप प्रॉफिट लेने के लिए बैठे भी रहें, और बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं, तब तक आप सक्सेस के प्रोसेस को आप 100% फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप फॉलो भी नहीं करेंगे, तो वैसे भी हमें सक्सेस होने के चांसेस नहीं मिलेंगे, और समय दर समय बीतता रहेगा, लॉस टू लॉस बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप सपोर्ट पे एंट्री करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपका प्रॉफिट ही हो। हर बार आपको कुछ टाइम तो आपको मैक्सिमम लॉसेस भी होते रहे, लेकिन जो हम 1:2, 3, 4, 5 का 1:2, 3, 4 का मैं जो रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करता हूं, उसके वजह से हमारे अगर लॉसेस भी होते हैं, तो हमारे ओवरऑल पूरा हम मंथली वाइज देखेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे। आप 1 महीना करके तो देखिए, आप जरूर 1 महीना करेंगे तो यकीनन आपको प्रॉफिट होगा। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जरूर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, या जो रियल प्रो ट्रेडर है उनके एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता सकता हूं
कि ये प्रोसेस अगर अपनाइए तो जरूर सक्सेस के चांसेस आपके बनेंगे, और बनना ही बनना है, लेकिन लोगों ने ये करके सिद्ध करके दिखाया भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज को ही फॉलो कीजिए, जो बहुत ही सिंपल है, सरल है। हम लोग खुद मेंटली उसको ज्यादा टिपिकल बना देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को समझिए। मैंने आपको बताया है कि इस प्रोसेस को सक्सेस ले जाने के लिए आपको डिसिप्लिन में आना होगा। इसके लिए मैंने आप पिछले 2 वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसको ही डिसिप्लिन के तरीके से इसको फॉलो कीजिए, कंटिन्यू इस पे प्रैक्टिस कीजिए। यकीनन आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, धीरे धीरे जरूर बिल्डअप होगा, और एक दिन आप सक्सेस हो ही जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट में आप मुझे लिख के बताएं कि आपको ये फीडबैक कैसा लगा आपको, और इससे रिलेटेड क्या डिटेल आपको नॉलेज चाहिए। मैं जरूर उस पे आपके आधार पे मैं कंटेंट को बनाऊंगा, और अपनी जो जो भी हमारे अनुभव हैं उसको मैं शेयर करूंगा। और जहां तक हो सके मैं आपको कोऑपरेट करूंगा, टेक नंबर भी दूंगा, जिससे आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे अपने शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी साइकोलॉजी को समझते हुए मैं आपको एक बेटर सजेशन दूं, बेटर नॉलेज दूं, बताऊं। एज ए टीचर वाइज ऐसे फील कर सकते हैं, या जो मैंने फील किया अपने पिछले कई चंद सालों में, उसका अनुभव मैं आपको शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।